दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विद राजेंद्र। यूपी टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड कला विषय के लिए 125 प्रश्नों की प्रैक्टिस सीरीज का यह 32वां अंक प्रस्तुत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लगातार ये वीडियो मिलते रहे। और इस प्रैक्टिस सीरीज को सॉल्व करने के लिए आप कॉपी और पेन या फिर ओएमआर शीट का उपयोग करें। तो फिर चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वाह शैली के मशहूर चित्रकार प्रोफेसर सुखवीर सिंघल की स्मृति में अभी हाल ही में प्रोफेसर सुखवीर सिंघल मार्ग कहाँ बनाया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लखनऊ में। अगला प्रश्न है, यामिनी राय की लगभग 217 कलाकृतियां कहाँ प्रदर्शित हैं? तो ये है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। अजंता की भित्ति चित्रण की तकनीक इनमें से कौन सी थी? तो ये थी ऑप्शन डी, टेम्परा माध्यम। लाल बलुआ पत्थर के अलावा कुतुब मीनार में और कौन से पत्थर का प्रयोग हुआ है? तो वो है ऑप्शन बी, संगमरमर का। ललित कला एकेडमी क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ की स्थापना कब हुई थी? तो वो है ऑप्शन ए, 1983 ईस्वी में। हेनरी मूर की एक बड़ी प्रदर्शनी राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में लगी थी। ऑप्शन सी, 1987 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन के हिंदी भवन की पूर्वी दीवार पर भरत मिलाप प्रसंग में भगवान राम की पादुका लेकर लौटते हुए भरत का मनोरम दृश्य किसने चित्रित किया है? तो इसे बनाया था ऑप्शन डी, कृपाल सिंह शेखावत ने। अगला प्रश्न है, एक लक्खी मकबरा कहाँ स्थित है? तो यह है ऑप्शन ए, पांडुआ में। निम्नलिखित में से किसने कैलीग्राफी का प्रयोग चित्रण में किया है? तो यह है ऑप्शन सी, के वेंकटप्पा। तक्षशिला से प्राप्त बोधिसत्व की मुखाकृति प्रतिमा निम्नलिखित में से किस शैली में निर्मित है? तो यह है ऑप्शन ए, गांधार शैली में। बिरेश्वर सेन जाने जाते हैं ऑप्शन ए, लैंडस्केप पेंटिंग के लिए। किसने मेघदूत श्रृंखला जल रंग यानी कि वॉश तकनीक में रची है? तो यह है ऑप्शन सी, हरिहर लाल मेढ़। अगला प्रश्न है, हिंडोला महल कहाँ स्थित है? तो यह है ऑप्शन बी, मांडू में। शांति निकेतन में हिंदी भवन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन डी, 1938 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, रामानंद और उनके अनुयायी किसका विख्यात म्यूरल है? तो यह है ऑप्शन बी, विनोद बिहारी मुखर्जी का। आज की कला पुस्तक के लेखक हैं ऑप्शन ए, प्रयाग शुक्ल। अगला प्रश्न है, कौन से कलाकार सिटी पेंटर के रूप में जाने गए और लखनऊ के चेहरे को प्रस्तुत किया? ये थे ऑप्शन ए, मदन लाल नागर। परंपरागत भारतीयता की ओर पुनः चलो किस शैली का प्रमुख उद्देश्य था? ऑप्शन ए, बंगाल शैली। 999 ईस्वी में कौन सी बौद्ध पांडुलिपि को ताड़पत्र पर चित्रित किया गया था? तो ये था ऑप्शन सी, प्रज्ञा पारमिता। हिमालयन व ब्लू सीरीज किसकी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं?
तो ये है ऑप्शन बी प्रोफेसर रणवीर सिंह बिष्ट की। निम्नलिखित में से रेशों का प्रयोग करके मूर्तियों की रचना कौन करता है? तो ये है ऑप्शन ए मृणालिनी मुखर्जी। नंदलाल बोस की चित्रकला शैली किस पारंपरिक भारतीय चित्रकला शैली से प्रभावित है? तो ये है ऑप्शन ए अजंता भित्ति चित्रों से। लखनऊ के किस चित्रकार ने भू दृश्यों पर अनगिनत कृतियां सृजित की? तो ये थे ऑप्शन बी सतीश चंद्र। भारतवर्ष में भूमि अलंकरण की प्रथा किस युग से मानी जाती है? तो ऑप्शन सी वैदिक युग से। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र अजंता की गुफा संख्या 16 में चित्रित है? यह है ऑप्शन डी मर्ती राजकुमारी। संगीतकारों की गैलेक्सी किसकी पेंटिंग है? तो यह है ऑप्शन ए राजा रवि वर्मा की। एक किताब, एक चौकोर डिब्बा और एक ईंट का आकार संबंधित है। ऑप्शन सी घनाभ आकार। भूपेन खक्कर, विवान सुंदरम और नलिनी मलानी इन 3 चित्रकारों पर केंद्रित फिल्म फिगर्स ऑफ थॉट किसने बनाई? तो यह है ऑप्शन ए अरुण खोपकर ने। मधुबनी चित्रकला का प्रमुख केंद्र है? ऑप्शन ए लहेरिया जितबारपुर रांटी। पूर्व पाषाण युगीन प्रस्तर उपकरणों का पता सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में मद्रास के निकट पल्लावरम में किसने लगाया था? तो ये थे ऑप्शन सी रॉबर्ट ब्रुसफुट। शिव पार्वती का प्रणय दृश्य कहाँ अंकित है? तो यह है ऑप्शन डी बादामी में। द ग्रेवन इमेज तथा द स्कल्पचर स्पीक्स नामक लघु फिल्म किसके द्वारा बनाए गए मूर्ति शिल्पों पर आधारित है? तो यह है ऑप्शन डी चिंतामणिकर। सांझी लोक कला प्रचलित है? ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में। भारत में पटचित्रों का प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए पाल शैली। सर्वप्रथम 1970 ईस्वी में किसको राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार मिला? तो यह है ऑप्शन सी जगदम्बा देवी को। जोता हुआ खेत नामक चित्र किस कलाकार ने बनाया है? ऑप्शन ए जॉन मीरो ने। राज्य ललित कला एकेडमी उत्तर प्रदेश के वर्तमान सचिव हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी डॉक्टर देवेंद्र कुमार त्रिपाठी। अगला प्रश्न है बौद्ध वास्तुकला में विहार बौद्ध भिक्षुओं के लिए थी? ऑप्शन ए रहने की जगह। कर्मागढ़ शैलाश्रय कहाँ स्थित है? तो यह है ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ उड़ीसा सीमा पर। गुप्तकालीन मानकुवर बुद्ध प्रतिमा कहाँ सुरक्षित है? तो यह है ऑप्शन बी राज्य संग्रहालय लखनऊ में। अगला प्रश्न है चित्रकला की किस शैली को निहाल चंद ने समृद्ध किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी किशनगढ़। पेट्रा ड्यूरा नामक सजावट की विधि मुगल इमारतों में किसके शासनकाल के दौरान इस्तेमाल की जाने लगी? ऑप्शन सी जहांगीर। अकबर नामा के लेखक हैं?
ऑप्शन बी अबुल फजल। रजनामा फारसी अनुवाद है। ऑप्शन बी महाभारत का। प्रसिद्ध चित्र अरेनो लफनी की सगाई के चित्रकार हैं। ऑप्शन ए जॉन वॉन आइक को। किसके अनुसार रस उत्पन्न नहीं होता, उसकी अनुभूति होती है। ऑप्शन सी भट्ट लोलट। पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित चित्रकार हैं। ऑप्शन ए कृपाल सिंह शेखावत। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन डी बोध गया में। बंगाल पुनरुत्थान में मुख्यतः किस विषय वस्तु को अधिक महत्व प्रदान किया गया? तो वे थे ऑप्शन ए पौराणिक, ऐतिहासिक कथानक एवं सामाजिक जीवन। जवाहर कला केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह है ऑप्शन ए जयपुर में। 23 दिसंबर 2021 को किस संस्था ने अपना 100वां स्थापना दिवस मनाया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विश्व भारती शांति निकेतन ने। अवेटिंग द क्यू किसका चित्र है? ऑप्शन सी देगा का। सांची का कौन सा तोरण द्वार सबसे सुरक्षित दशा में है? तो यह है ऑप्शन बी उत्तरी। कालीलाह व दिमना निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का अरबी रूपांतर है? तो यह है ऑप्शन सी पंचतंत्र का। निम्नलिखित में से किसने सासाराम में अपना शानदार मकबरा बनवाया? तो यह है ऑप्शन सी शेर शाह सूरी। जग्गेपेटा स्तूप कहाँ पाया गया है? तो यह है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में। मंदिर वेश्यावृत्ति का प्राचीनतम प्रमाण अधोलिखित किस स्थान के गुहा लेख से प्राप्त होता है? ऑप्शन डी जोगीमारा। सफेद पन लिए ग्रेनाइट से निर्मित ईश्वर मंदिर, जिसका निर्माण राज सिंह के अंतिम वर्षों में हुआ था, ये कहां पर स्थित है? तो यह है ऑप्शन सी मामल्लपुरम में। स्पेनिश मस्जिद कहां है? ऑप्शन सी हैदराबाद में। अगला प्रश्न है द ओपनिंग ऑफ द फिफ्थ सील किसका चित्र है? तो यह है ऑप्शन ई एल ग्रेको का। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राजस्थानी चित्र शैली से संबंधित नहीं है? तो यह है ऑप्शन डी जातक कथा। महात्मा बुद्ध ने प्रथम धर्मोपदेश दिया था। ऑप्शन सी सारनाथ में। अगला प्रश्न है 1962 ईस्वी में अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड के चित्रकार अधिकारी जिनके प्रयास से मिथिला की लोक चित्रकला का पुनरुत्थान हुआ। ऑप्शन ए भास्कर कुलकर्णी। अगला प्रश्न है स्पीचलेस सिटी किसकी पेंटिंग है? तो यह है ऑप्शन डी गुलाम मोहम्मद शेख की। ओलियोग्राफिक्स हेतु प्रसिद्ध चित्रकार हैं। ऑप्शन ए राजा रवि वर्मा। किसके चित्रों में एकेडमिक तंत्र पद्धति और अद्भुत एवं कल्पनारम्य प्रतिमाओं का अलौकिक मिश्रण दिखाई देता है? ऑप्शन सी सल्वाडोर डाली। अगला प्रश्न है मरणासन गुलाम किसकी मूर्ति है? तो यह है ऑप्शन बी माइकल एंजेलो की।
अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी कलाकृति पिकासो ने चित्रित नहीं की? तो यह है ऑप्शन डी, ताश का खेल। सन 1948 ईस्वी में भारत की लोक कलाओं और लोक शिल्पों का प्रदर्शन पहली बार कहाँ हुआ? ऑप्शन ए, लंदन में। मेमोरियल किसका इंस्टॉलेशन है? ऑप्शन सी, विवान सुंदरम का। निम्नलिखित में से श्रेष्ठ प्रभाववादी चित्रकार थे? ऑप्शन ए, रेनवॉर देगा। अभिव्यंजनावाद का वास्तविक विकास किस देश में हुआ था? ऑप्शन बी, जर्मनी में। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्थापत्य कला का भाग नहीं है? ऑप्शन डी, अंतराल। दक्षिण भारत का कौन सा नगर मध्यकाल में धातु जड़ाई कला के लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए, तंजौर। शाहजहां द्वारा बनाए गए प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? तो वे थे ऑप्शन बी, मोहम्मद शाह। प्राकृतिक स्मारक कृष्ण का माखन लड्डू कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए, महाबलीपुरम में। गुप्तकालीन धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? डी, सारनाथ। अंबा विलास पैलेस कहाँ स्थित है? यह है ऑप्शन बी, मैसूर में। ब्रेकिंग न्यूज हिज मास्टर्स वॉयस किसकी कलाकृति है? ऑप्शन सी, पंकज पवार। जयंती जनता द्रुत रेलगाड़ियों और मधुबनी रेलवे स्टेशन के लिए विशाल फलकों पर चित्रांकन किया है? ऑप्शन बी, महासुंदरी देवी ने। यूनानी प्रभाव पाया जाता है? ऑप्शन सी, गंधार कला में। हल किसकी प्रतिमा का विशिष्ट लक्षण है? ऑप्शन ए, बलराम की। तिगवा का मंदिर किस नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन डी, कंकाली देवी। मध्य प्रदेश में स्थित बाघ की गुफाएं निम्नलिखित में से किस काल की चित्रकला का प्रतिनिधित्व करती हैं? ऑप्शन बी, गुप्त काल का। अगला प्रश्न है, माननी राधा किसका चित्र है? ऑप्शन ए, राजा रवि वर्मा। किस मकबरे को दार उल अमन या शांति स्थल कहा जाता है? तो यह है ऑप्शन बी, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा। जाक लुइक डेविस एवं जया अगुस्ट डोमिनिक अंग्र फ्रेंच चित्रकार किस कला के प्रतिनिधि थे? तो ये थे ऑप्शन बी, नव शास्त्रीवाद। अगला प्रश्न है कि प्रिंट मेकिंग क्षेत्र में किसकी प्रसिद्धि है? ऑप्शन डी, प्रोफेसर जय कृष्ण अग्रवाल। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर द्रविड़ शैली का नहीं है? ऑप्शन ए, पुरी का जगन्नाथ मंदिर। निम्नलिखित स्मारकों में से हीनयान कालक्रम का सबसे विस्तृत एवं विकसित चैत्यगृह है? ऑप्शन सी, कार्ले।
दक्षिण में स्थित निम्नलिखित स्तूप अवशेषों में दशरथ जातक का शिल्पांकन प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए नागार्जुन कोंडा। खजुराहो का एकमात्र ऐसा मंदिर जिसमें दो तोरण प्रवेश द्वारों का प्रावधान है। तो वो मंदिर है ऑप्शन बी कंडारिया महादेव मंदिर। उस्ताद मंसूर किस मुगल शासक का प्रसिद्ध दरबारी चित्रकार था? ऑप्शन सी जहांगीर। अगला प्रश्न है एलोरा की कौन सी गुफा छोटा कैलाश के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन सी गुफा संख्या 30। निम्नलिखित में से एक विख्यात कला आलोचक हैं। ऑप्शन डी ज्योतिष जोशी। अगला प्रश्न है वास्तुकला में उरूस रिंग क्या है? तो यह है ऑप्शन बी लघु शिखर। होयसलेश्वर एवं चेन्नकेशव मंदिर किस होयसल शासक के संरक्षण में बनाए गए थे? तो ये बनाए गए थे ऑप्शन सी विष्णुवर्धन के समय में। अगला प्रश्न है गोपुरम कहाँ के मंदिरों की विशेषता है? ऑप्शन बी तमिलनाडु के। डाहल कला शैली में किस देव प्रतिमा की प्रधानता है? ऑप्शन बी शिव की। दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने कराया? तो यह है ऑप्शन सी शाहजहां ने। किस स्मारक को दक्कन का ताजमहल कहा जाता है? ऑप्शन ए बीबी का मकबरा। निम्नलिखित में से कौन भारत में दोहरे गुंबद का प्राचीनतम मुगल कालीन उदाहरण माना जाता है? ऑप्शन ए हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। निम्न में से कौन जहांगीर कालीन चित्रकार नहीं था? तो वो है ऑप्शन ए दसवंत। किसके समय में पोर्ट्रेट चित्रकला का अत्यधिक विकास हुआ? ऑप्शन बी जहांगीर के समय में। वह कौन सा हिंदू चित्रकार था जो जहांगीर द्वारा ईरान के शाह अब्बास का सभी चित्र बनाने के लिए भेजा गया था? ऑप्शन सी बिशनदास। किसके शासनकाल को स्थापत्य का स्वर्णकाल कहा जाता है? ऑप्शन सी शाहजहां। खजुराहो के मंदिरों में सबसे बृहद एवं ऊंचा मंदिर जो 1025 से 1050 के मध्य चंदेल राजा विद्याधर के द्वारा निर्मित करवाया गया था। तो यह है ऑप्शन ए कंडारिया महादेव मंदिर। जयपुर शहर का संस्थापक कौन था? ऑप्शन बी राजा सवाई जयसिंह। अगला प्रश्न है सिराज ऑफ द ईस्ट किस शहर को कहा जाता है? तो यह है ऑप्शन डी जौनपुर को। किस अंग्रेज पुरातत्ववेत्ता ने भरहुत स्तूप की खोज की? तो यह है ऑप्शन सी अलेक्जेंडर कनिंघम। निम्नलिखित में से कहां अग्नि मंदिर की प्राप्ति हुई है? ऑप्शन बी सुर्ख कोतल। प्राचीनतम विष्णु की प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई है? तो यह है ऑप्शन बी मल्हार छत्तीसगढ़। गजहस्त मुद्रा संबंधित है? ऑप्शन ए शिव से। हुमायूं का मकबरा है? ऑप्शन बी दिल्ली में।
फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा को अकबर ने अपनी किस विजय की स्मृति में बनवाया था? तो ये है ऑप्शन डी, गुजरात विजय। किसने चित्रकार मीर सैयद अली और दसवंत को संरक्षण दिया? ऑप्शन ए, अकबर ने। नादिर उल अस्र की उपाधि किसने धारण की थी? ऑप्शन ए, उस्ताद मंसूर ने। मुगल सम्राटों में चित्रकला का पारखी कौन था? ऑप्शन सी, जहांगीर। वह भारतीय चित्रकार जिसकी पेंटिंग को लेकर विवाद ने इतना तूल पकड़ा कि वे भारत से बाहर जाने को मजबूर हो गए और जून 2011 में विदेश में ही उनका निधन हो गया। तो वे थे ऑप्शन सी, एम.एफ. हुसैन। अगला प्रश्न है कि वह युग जो ललित कलाओं के पतन का युग था और इसलिए कुछ इतिहासकारों ने उसे अंधकारमय युग की संज्ञा से विभूषित किया है। ऑप्शन ए, सल्तनत युग। भारत में प्राचीनतम वृत्ताकार मंदिर मिला है। ऑप्शन बी, जयपुर के बैराट में। निम्नलिखित में से कागज का प्रचलन भारत में किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन सी, चीन। 1925 से 1945 ईस्वी तक कला एवं शिल्प विद्यालय लखनऊ में अच्युत कुमार हल्दर प्रथम भारतीय प्रधानाचार्य बने। उनके अवकाश ग्रहण करने पर किसे दूसरा प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ललित मोहन सेन। गंगावतरण मूर्ति कला किस काल की है? तो यह है ऑप्शन सी, पल्लव काल की। अगला और अंतिम प्रश्न है आज के अंक का, निम्नलिखित में से एक प्रख्यात भारतीय कला समालोचक हैं। तो वे हैं ऑप्शन ए, श्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय। तो ये थे कुल 125 प्रश्न। उम्मीद है आपने सारे प्रश्नों को हल किया होगा और इसकी आंसर की अब प्रस्तुत कर रहे हैं, उससे आप ज़रूर मिला लीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में 125 नए प्रश्नों के साथ। नमस्कार।